हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट फिर से मैं आप लोग सामने कक्षा 9वीं का विषय हिंदी का वार्षिक परीक्षा जो आपकी 24 मार्च को होने वाला है हिंदी का पेपर, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं। तो आप लोग वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए क्योंकि इसमें आप लोगों को पता अच्छी तरह से समझाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं थोड़ा यहाँ पे आप लोगों को जानकारी दे दूँ। बहुत से बच्चों ने अन्य यूट्यूबर के वीडियो देखे थे ताकि उनका वीडियो अच्छे से पेपर अच्छे से जाए, लेकिन उनका पेपर बिगड़ चुका था। जिन बच्चों ने मेरे वीडियो देखे थे वे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आपके वीडियो से बहुत अच्छा फंसा है, नहीं आधा फंसा है, आधा जितना आधा है तो फंसा है वो हम अच्छे से करके आए हैं तो हम लोग अच्छे नंबर से पास हो जाए। तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगता है ऐसा सब सुनने में। तो इस प्रकार से अगर आप लोगों ने भी अन्य के देखे हो तो कोई बात नहीं, आप लोग कुछ अब बस देख लियो, गलती एक बार होती है, सही भी होती है, आप लोग भी जाते। लेकिन अगर आप लोग ये वीडियो पूरा कंप्लीट देख ले तो गारंटी के साथ कहता हूँ आपको कोई फेल नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें मैं आप लोग को अच्छी तरह से समझाऊंगा, बाकायदा आप लोग को बताऊंगा कि कौन कौन कैसे आना है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं प्रश्न में प्रश्न दिए गए हैं। जिस प्रकार से पहला यहाँ पर देख सकते हो, जैसे यहाँ पर लिखा है सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि थे। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा आने की संभावना है। तो आप लोगों को लिख देना है यहाँ पर, आंसर हो जाएगा आपका किस भक्ति शाखा के। ठीक, अगला तीसरा जिसमें लगा आदिकाल को रामचंद्र शुल्क के नाम से दिया, यानी आदिकाल को रामचंद्र शुल्क ने नाम दिया। तो कौन सा नाम दिया था, तो इनमें दिया तो उन्होंने वीर गाथा काल, यानी 12 नंबर सही हो जाएगा। चौथा लिखा है वीर गाथा काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है। तो वीर गाथा काल का श्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका पृथ्वीराज रासु, यानी चौथा नंबर सही हो जाएगा, यानी 12 नंबर सही होगा पृथ्वीराज रासु। ठीक, अगला प्रश्न का 5वां जो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन से हैं। तो प्रेम मार्गी शाखा की कौन सी कवि हैं, तो यहाँ पर आपका 7 नंबर सही हो जाएगा, नहीं जायसी। आप लोग उनको एक बार नहीं 10 बार भी देख सकते हो, कोई भी टेंशन नहीं है, आप लोग फ्री है बिल्कुल पूरा वीडियो। अगला छठवां कृष्ण भक्ति शाखा की कवि नहीं है। तो आप लोग यहीं पर कंफ्यूज मत हो जाना है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है तो आप लोग बता देते हो कवि नहीं है, तो ये दादू जी नहीं है। कौन नहीं है, दादू नहीं है। ठीक, अगर पूछते किस भक्ति शाखा कवि है तो सूरदास जी है, मीराबाई है और रसखान है। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी लिखा होगा। ठीक, चलिए बट हम नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 7वां जो आप लोग देख सकते हो, कबीरदास की भाषा है। तो कबीरदास की भाषा कैसी है, तो कबीरदास की भाषा है आप लोग सामने सधु ककड़ी। कैसी, सधु ककड़ी, 10 नंबर सही हो जाएगा। 8वां आप लोग सामने यहाँ पर लिखा है हिंदी साहित्य का शाब्दिक लोकप्रिय महाकाव्य है। तो कौन सा महाकाव्य है, तो आप सभी को पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ, रामचरितमानस लोकप्रिय महाकाव्य है। चलिए अगला 9वां जो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर लिखा मूर्ति पूजा का विरोध किया है। यानी मूर्ति पूजा का विरोध किसने किया था, तो ये किया था कबीर ने। किसने, कबीर ने। तो यानी 7 नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 10वां जो आप लोग देख सकते हो, 10 में लिखा है रैदास कवि है। तो रैदास किसके कवि है, तो रैदास कवि है संत काव्य धारा के। तो 12 नंबर सही हो जाएगा। चलिए वर्तमान नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 जो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है छायावाद के प्रमुख कवि हैं। तो 11 में का हो जाएगा कौन से छायावाद के प्रमुख कवि कौन है, तो 4 हैं। ठीक, अगला प्रश्न नंबर 12 जो आप लोग देख सकते हो प्रगतिवादी कवि हैं। तो इनमें से प्रगतिवादी कवि कौन से, तो इनमें आपके रामधारी सिंह दिनकर। तो इस प्रकार से मैंने आप लोग सामने मोस्ट इंपोर्टेंट काफ़ी ज़्यादा प्रश्न में प्रश्न बता दिए, इन्हीं से आना है तो आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ लेना। ठीक, चलिए वर्तमान नेक्स्ट आप लोग सामने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। जिस प्रकार से आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग सामने यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी दिए गए हैं, नहीं 2 ऑप्शन भी दिए गए हैं। इन ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन सही करना है। जैसा कि पहला लिखा है खालिस्तान को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। तो किसको माना जाता है, तो भक्ति काल को माना जाता है, इनकी भक्ति काल इसका सही ऑप्शन होगा। दूसरा लिखा है चंद्र बरदाई प्रसिद्ध कवि हैं। तो किसके प्रसिद्ध कवि हैं, तो ये कहा कि वीर गाथा कालीन के। ठीक, ये हो जाएगा। तीसरा लिखा आप लोगों के सामने भक्ति काल का प्रारंभ सन से माना गया है। तो कौन से सन से माना गया है, तो ये माना गया है 1318 से। ठीक, आप लोग ध्यान करते जाइए ना, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक, अगला है चौथा जिसमें देख सकते हो ज्ञान मार्गी भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो ज्ञान मार्गी भक्ति की धारा के पूछ रहे हैं। ठीक, तो चौथे का हो जाएगा आप लोगों के सामने यहाँ पर कबीरदास। क्या हो जाएगा, कबीरदास। 5वां लिखा है मलिक मोहम्मद जासी का बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो देखो मलिक मोहम्मद जासी का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा पद्मावत। कौन सा, ये वाला पद्मावत बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है। छठवां लिखा है खालिस्तान से कि बादशाह का कोना कोना झांका है। तो किसने झांका है, तो ये झांका था सूरदास जी ने। तो आपका ये सूरदास जी सही ऑप्शन होगा। ठीक, तो इस प्रकार से आपको समझ में आ रही होगी, आशा करता हूँ। और आप लोगों के सामने यहाँ पर रिक्त स्थान में पूरी तरह से कंप्लीट होते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग क्या सही जोड़ी की हो। तो सही जोड़ी है काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, जो आप लोग ये पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछ जाएंगे। जिस प्रकार से पहला लिखा है यहाँ पर
कबीरदास, तो कबीरदास की कौन सी शाखा है, तो आप लोग देखा सॉरी कबीरदास की रचित कौन सी है, तो कबीरदास ने साखी, तो क्या हो जाएगा इनकी द नंबर सही हो जाएगा साखी। सुजान लस्खान, तो सुजान लस्खान का हो जाएगा आप लोगों के सामने यहाँ से लस्खान से। गर्म हवाएं, तो गर्म हवाएं किसने लिखी थी, तो गर्म हवा लिखी थी ये लिखी थी इन्हें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। माखन लाल चतुर्वेदी, तो माखन लाल चतुर्वेदी ने क्या लिखा, तो इन्होंने लिखा था हिम तंगरिंगनी। सुमंत नंदन पंत, तो बीड़ा पल्लव। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे मैंने सही जुड़ी भी कंप्लीट बता दी है 5 नंबर की, जो काफ़ी ज़्यादा आएंगे। चलिए बढ़ता हूँ नेक्स्ट टू नेक्स्ट है, आप लोग सामने एक शब्द बाकी वांश है जो आप लोग सामने प्रत्येक आपका 1 नंबर का पूछा जाएगा। जिस प्रकार से पहले लगा है सूरदास ने किसकी बाल लीलाओं का वर्णन किया है, तो सूरदास ने किसकी बाल लीलाओं का वर्णन किया है, तो आपका प्रश्न आंसर हो जाएगा कृष्ण की, किसकी, कृष्ण की। ठीक, सूरदास ने कृष्ण की किया है। और दूसरा है भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन कौन है, यानी कौन है, तो आप लोग बता दिया जाए तुलसीदास जी भक्ति काला के राम भक्ति शाखा के कवि हैं, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा तुलसीदास। ठीक, चलिए तीसरा है बींजक, बींजक किसकी रचना है, तो बींजक कबीरदास की रचना है, तो इसका हो जाएगा कबीरदास। ठीक, तो कबीरदास तो आप लोग लिख ही लेते हैं। चौथा है सगुण भक्ति की कितनी शाखाएं होती हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है सगुण भक्ति की 2 शाखाएं होती हैं, कितनी, 2, तो 2 लिख देना है। अगला 5वां भक्ति काल के नाम का आधार क्या है, तो भक्ति काल के नाम के आधार का नाम है भक्ति की भावना की प्रधानता। क्या 5वां हो जाए, 5वें का आंसर लिखना भक्ति की भावना की प्रधानता। ठीक, 6वां लगा वीरगाथा काल में किस काव्य शैली की प्रमुखता है, तो प्रबंध काव्य शैली की, कौन सी, प्रबंध काव्य शैली की। ठीक, अगला 7वां जिसमें लगा है छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, तो छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, तो ये हो जाएगा आप लोगों के सामने यहाँ पर 7वें का सुमंत नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत पाटिनाला, जयशंकर प्रसाद। तो ये 7 में ज़्यादा इतना मोस्ट नहीं है, आप लोग उनको मत सीख लेना। ठीक, अगला 8वां प्रलय सृजन रचना किसकी कवि है, तो कवि की है, नहीं प्रलय सृजन रचना किस कवि की है, तो 8वें का हो जाएगा आपका सुमंत नंदन पंत की, किसकी है, सुमंत नंदन पंत की। ठीक, अगला 9वां जिसमें लिखा है बैत तोड़ती पत्थर कविता किस कवि ने लिखी थी, तो बैत तोड़ती पत्थर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी थी, किसने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 10वां नई कविता की कवि, तो नई कविता की कोई एक विशेषता लिखी, तो नई कविता की हमको एक विशेषता लिखना, तो आप लोग लिख देंगे क्षण का महत्व, किसका, क्षण का महत्व। ठीक, क्षण का महत्व, तो आपका 10वीं का हुई आंसर हुआ। ठीक, इस प्रकार से आप लोग वीडियो को छोड़कर नहीं भागना है। बहुत से बच्चे सोचने लगते हैं बस इतना ही देखा, क्योंकि फिर आप लोग कमेंट करने लगोगे कि सर बिल्कुल नहीं फंसा है, ये सर मेरे पर नहीं बना है, क्योंकि इसमें आपकी गलती। आप लोग आधा अधूरा वीडियो देख लेते हैं फिर कहने लगते हैं फंसा नहीं। जो बच्चे पूरा देखते हैं वो कमेंट करते हैं कि हाँ सर आज का पेपर अच्छा गया है। जिन बच्चों का कमेंट वो जिनका अच्छा नहीं जाता भी कमेंट में ये लिख देते हैं कि सर फंसा नहीं है। तो आप लोगों को मैं निवेदन इतना ही कि आप लोग पूरा देखो, ज़्यादा वीडियो नहीं है, 30 मिनट से ज़्यादा का नहीं है, 20 मिनट से ज़्यादा का नहीं है, मात्र मुश्किल से मुश्किल 20 मिनट तक का वीडियो ही बनेगा, ज़्यादा महंगा नहीं, ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा। ठीक, चलिए अगला 7 जो काफ़ी सैल भी है आप लोगों की ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। मीराबाई आदिकालिक कवियत्री है, तो हाँ इसका आंसर हो जाएगा मीराबाई आदिकालिक कवियत्री है, तो इसका आंसर होगा आप लोगों के सामने यहाँ पे हो जाएगा असत्य, यानी नहीं है, मीराबाई आदिकाल की नहीं है। जबकि दूसरा है जायफी, यानी जायसी सूफी का परंपरा के कवि हैं, तो ये आपका हाँ है, ये आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा है कमायनी की रचयिता तुलसीदास जी हैं, तो हाँ ये असत्य हो जाएगा आपका। ठीक, नहीं है तुलसीदास जी, तो तुलसीदास रीतिकाल के कवि हैं, तो चौथे का हो जाएगा असत्य, नहीं है। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास है, नहीं है। सूरसागर भक्ति काल की रचना है, तो ये 6वें का हो जाएगा हाँ है, सत्य है। 7वां छायावाद में व्यक्तिवाद की प्रधानता नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7वें का असत्य, नहीं है इसमें हो जाएगा असत्य। ठीक, नीरा जी की रचना कुकरमुता है, तो आपका हो जाएगा नीरा जी की रचना कुकरमुता है, तो ये सत्य हो जाएगा। ठीक, चलिए 7 से बता दिए मैंने, आप लोग वीडियो को बैक का पीछे करके भी देख सकते हो। अगला प्रश्न नंबर 6वां जो आप लोग सामने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, जो आपके पेपर में को रखे मिलेंगे, आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस इनको ही पढ़ के जाना है। आप लोग और कुछ भी नहीं पढ़ेंगे तो भी आप लोग अच्छे नंबर से पहुँच। जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं अगर आपने ये पढ़ लिए तो आप लोग डेफिनेटली पास हो गए। अगर नहीं मतलब कि अगर नहीं फंसे तो आप लोग फिर से आना, मेरे कमेंट में आप लोग गाली दे के जाना, लो मैंने बोल दिया है। ठीक, क्योंकि मुझे विश्वास है जो मैं पढ़ रहा वही आता है भाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ। जिस प्रकार से आप लोग देख सकते हो वीरगाथा काल की कोई 2 विशेषता लिखी है, तो आपके सामने ए है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक,
फिर अगला दूसरा वीरगाथा काल के प्रमुख 4 कवियों के नाम, तो ये 4 कवियों के नाम ये 2-2 नंबर में आएंगे, ठीक। जो छोटे छोटे हैं तो ये 2-2 नंबर के लिए हैं, ठीक। अगला प्रश्न है आदिकाल की वीरगाथा काल क्यों कहा जाता है? काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, 100% ये तो आपको रखा ही मिलेगा, ठीक। तो ये तो आपको सीख ही लेना है, ठीक। अगला आप लोग के सामने यहाँ पर वीरगाथा काल के प्रमुख 2 कवि उनकी रचनाएं लिखिए, तो ये 2-2 नंबर की बता रहा हूँ मैं, ठीक। ये वाला हो जाएगा। फिर अगला भक्ति काल को सूर्य युग क्यों कहा जाता है? तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। भक्ति काल के 2 कवियों के नाम लिखिए, तो इनके आप लोगों को पढ़ते जाना। मैं इसलिए आंसर लाया हूँ, मैं चाहता तो क्वेश्चन भी ले आता, लेकिन मैं आंसर इसीलिए लाया हूँ ताकि बच्चे कन्फ्यूज ना हो और अच्छी तरह से सैल पढ़ सके और अच्छे नंबर से पास हो सके। तो ये 7वां है जो आप लोग देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है। ये 8वां है। 9वां काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है, सगुण काव्य धारा की 2 विशेषताएं लिखनी है, ठीक। इसी प्रकार से 10वां है, 11वां भी है और 12वीं भी है। तो 12वीं का देखो कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है, भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखना है उनके कवि के नाम, ठीक। इसी प्रकार से 21वां भी है और 22वां भी है, 23वां भी है, 24वां भी है। 24वां भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें कोयल की कूक सुनकर कवि का क्या प्रतिक्रिया, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है, जो आदिवासी में भी आया था, ठीक। इसी प्रकार से 13वीं में है कि नई कविता की प्रमुख विशेषताएं। 14वीं भी आपके सामने है। 15वीं काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है, जो आपके आदिवासी परीक्षा में भी आया था, कवि ने सच्ची प्रेम की क्या कसौटी बताई है, तो ये भी है। और 8वां में भी आपको मिलेगा एक मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी है कि मनुष्य को ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है, आपके आदिवासी परीक्षा में भी आया था, ठीक। इसी प्रकार से आप लोग इनको भी देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है। अरहर और सनई की खेती कैसी दिखाई देती है? लता के बादल रूपी मेहमान किस तरह से हैं? तो ये 3 में रूपी मेहमान के आने पर वातावरण कैसा हो जाता है? कभी दो आप देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है ए वाली, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट को पढ़ लेना, ठीक। अगला अदराती में कोयल की चीख से कभी वो क्या आदेश हुआ है? इस प्रकार से जितने भी मैं बता रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको पेपर में रखे ही मिलेंगे, ठीक। अब काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, बच्चों पर नहीं बनता जो आप लोग देख सकते हो। संदर्भ प्रसंग व्याख्या, तो इस पर आप लोग कुछ नहीं करना, बस जो भी लिखा होगा जैसे आप लोग सामने यहाँ पे दे जाएगा पाठ्यांश, ठीक। तो इसको आप लोग पूरी तरह से पढ़ लेना है। संदर्भ में आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस संदर्भ में लिख देना है प्रस्तुत सवैया कृष्ण भक्ति कवि रसखान द्वारा लिखित है। ये आप लोग लिख सकते हो संदर्भ में कि प्रस्तुत पाठ्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से ली गई इसके लिखित आई हैं, ठीक। ये भी लिख सकते हो। प्रसंग में आप लोग ये लिखना है कि इसमें किसके बारे में बताया गया है, ठीक। व्याख्या में आप लोगों को कवि द्वारा जिसका वर्णन किया वो करना है, ठीक। जिस प्रकार से आप लोग इसके अनुसार इसको पढ़कर अच्छी तरह से समझ सकते हो, ठीक। काव्य सौंदर्य लिखना है तो लिखो, वरना कोई जरूरत नहीं रहती है। आप देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, महाकाव्य और खंड कांड में 3 अंतर, ठीक। ये मोस्ट आप लोग पढ़ के जाना है। मात्रक छंद और बारक छंद में अंतर मोस्ट इंपोर्टेंट, इनको आप लोग पढ़ के जाना है। अगला आप लोग के सामने एप्लीकेशन है आवेदन पत्र, एक आवेदन पत्र आना आपका स्थानांतरण प्रमाण पत्र पे, जो आप लोग पूरी तरह से इस तरह से बता दिया है। काफ़ी सहल है, बहुत ही सहल है, आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस अच्छी तरह से लिखते जाना है। इसी प्रकार से आप लोग सामने अगर छुट्टी पे आ जाए तो आप लोग छुट्टी पे इस प्रकार से लिख देना, जो आप लोग देख सकते हो। इसी प्रकार से अगला है शुल्क मुक्ति पे, तो 3 एप्लीकेशन बताइए, 3 में से एक डेफिनेटली आएगी, तो 3 में से आप लोग एक पढ़ लेना है, तीनों पढ़ लेना है। काफ़ी सहल है, ज़्यादा महंगी नहीं है। अभी आपके पास में 3 दिन का टाइम है, तो आप लोग अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। ये अगर बधाई पत्ता का इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, ना तो अथवा में ही रहता है, ठीक। अगला आप लोग सामने है निबंध, जो 4 नंबर में आएगा, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है, तो ये काफ़ी ज़्यादा है, जो आप लोग देख सकते हो। इनको आप लोग अपने मन से लिख देना है, काफ़ी ज़्यादा। विज्ञान का चमत्कार है, कोविड-19 है, जल ही जीवन है, तो इसको आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हो, इसमें लटने वाली कोई बात नहीं है। जिस प्रकार से मैंने विज्ञान के ऊपर बता दिया है, तो विज्ञान के ऊपर आप लोग हेडिंग सीख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा। मनोरंजन के क्षेत्र में, तो मनोरंजन के क्षेत्र में आप लोग देख सकते हो मोबाइल दे दिया है, बहुत कुछ है, टीवी है अपने पास में, हर चीज़ मनोरंजन के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में जो ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, हर चीज़ है। इसी प्रकार आवागमन के क्षेत्र में, मतलब कि हम लोग मोटरसाइकिल से पहले हम लोग पैदल जाते थे, अब फिर साइकिल आई, फिर मोटरसाइकिल आई, फिर एरोप्लेन, इस प्रकार से आप लोग इसको भी लिख सकते हो। चिकित्सा के क्षेत्र में आप लोग देख सकते हो, है पहले हम लोगों को मतलब कि औषधियों माने जड़ी बूटियों से काम चलाना पड़ता था, अब तो मेडिकल से तुरंत आराम लो। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हो, काफ़ी ज़्यादा विज्ञान की देन है, हमारी लाइफ जीवन वो आजकल विज्ञान की देन है हर चीज़ में। तो इस प्रकार से आप लोग विज्ञान के ऊपर निबंध लिख सकते हो, ठीक। इस प्रकार से आप लोगों के सामने संपूर्ण हल होता है। जो बच्चे यहाँ तक वीडियो देखे हैं वे कमेंट में एस जरूर लिख के जाए, ताकि हमें लगे कि हाँ इस बच्चे ने पढ़ा है, तो इस बच्चे के लिए मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और भी लाऊंगा। जो आपका सामाजिक का पेपर होगा, विज्ञान का पेपर होगा, उसका भी लाऊंगा उस बच्चे के लिए जो कमेंट में एस लिखेगा। और साथ ही उसी बच्चे ने सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, उस बच्चे ने कर ही लिया है। आप लोग नेहा ने कर लिया, अमन ने भी कर लिया, नेहा ने, इस प्रकार से आप भी कर लीजिए सब्सक्राइब हुआ, बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, ताकि सामाजिक का जो नेक्स्ट पेपर होंगे उनकी भी संपूर्ण सोल्यूशन लाऊंगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।